तो आज हम देखेंगे जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनके लिए जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जो हिंदी माध्यम में होते हैं वो कहा जाता है कि उतने कारगर साबित नहीं होते हैं। इसलिए अगर वो कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ी यहाँ से पढ़ें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं, मतलब आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है द हिंदू, ये जो जनवरी 27 2023 का एडिशन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से भली भांति पता होना चाहिए। और सिलेबस जो होता है वो ऑलरेडी पहले से ही कोई भी वेबसाइट पर किसी भी एग्जामिनेशन जो सरकार की एग्जामिनेशन होती है उनके नोटिफिकेशन में उनका सिलेबस दिया होता है। तो हमें सिलेबस भली भांति पता होना चाहिए। उसके अलावा हम अगर न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ते हैं, अगर हमें सिलेबस नहीं पता है तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ऐसी चीज़ें भी पढ़ने लग जाएं जो उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया डिस्प्लेस इंडिजिनस आर्म्स एंड वुमेन पावर। ये 26 जनवरी का एक न्यूज़ है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ है ईपीएफओ, ये आप देख सकते हैं इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ईपीएफओ के बारे में आप खुद देखेंगे, आप खुद थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करेंगे इंटरनेट से और फिर आप इसे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ समझ सकते हैं। आगे देखते हैं जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक कोई भी खबरें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए हमें जो सारी राजनीतिक खबरें हैं उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा समझना है कि वो यहाँ नहीं है। आगे चलते हैं। जो सिटी का सेक्शन होता है इसमें से बहुत मामूली न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती है, जो ऐसी न्यूज़ जिसका एक राष्ट्रीय स्तर पे जिसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, जिसका वैसी खबरें इम्पोर्टेंट होती है जो स्टेट या फिर सिटी में दी जाती है। तो यहाँ फार्मर यूनियंस टू घेराव पार्लियामेंट इन मार्च इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड्स। तो शायद आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि किसान क्यों मोर्चा ले जाना चाहते हैं और क्या इसका एक राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई परिणाम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु गवर्नर, ये काम की खबर नहीं है, नहीं। यहाँ देख सकते हैं हम एक पद्मा अवार्ड इज एन ऑनर फॉर द एतिकोप्पका टॉय क्राफ्ट। ये जो एक शैली है वह क्यों क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आपको शायद आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन टू बिगिन बाय जून जुलाई। तो जो हम देखते हैं जो साइंस के जो सवाल आते हैं और GS3 का जो एक पेपर होता है वहाँ पर यहाँ से सवाल आते हैं कि जो भारतीय वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और उसके लिए हमें ऐसी जो खबरें होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। और ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण खबर है। जो एडिटोरियल का जो अंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि एडिटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अखबार में। तो लेकिन मैं इससे सहमति तो रखता हूँ लेकिन पूर्ण सहमति नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जहाँ पे एडिटोरियल होता है लेकिन वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उतने ज़्यादा कारगर साबित ना हो। लेकिन आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि आपको पता हो कि सिलेबस क्या है। तो अगर आपने सिलेबस देखे हो और पूर्व पूर्व आपने जो सवाल देखे हो, मतलब जो इसके पहले के जो प्रश्न पत्र है आपने वो देखे हो, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और आपको तो समझेगा ये कि जो महात्मा गांधी है उनके ऊपर कभी ना कभी या तो एथिक्स में या फिर
आपके अगर आपका जो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल का बैकग्राउंड है तो उसमें तो ऐसे सवाल या फिर ऐसे में निबंध में ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो आप ज़रूर देखें कि क्या ये जो सिलेबस है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या नहीं। अगर महत्वपूर्ण है तो ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप सब्जेक्ट के हिसाब से बनाए गए नोट्स में आप उसे नोट डाउन करते रहें। उस हिसाब से आपका करंट ओरिएंटेड भी नोट्स बनता रहेगा। ये देखेंगे ओपिनियन लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंडियन स्पोर्ट्स वुमन, ये आपके एथिक्स या फिर सोशल जस्टिस जो एक विषय है वहाँ पे आपके ये काम में आ सकता है। तो इसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ें, एकदम इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, जो नई द हिंदू ने एक चालू किया है। तो यहाँ पे जापान टू फ्लश फुकुशिमा वेस्ट वाटर, तो ये एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और जापान ऐसा क्यों कर रहा है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो मतलब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो फर्स्ट पेज होता है तो आमतौर पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कोशिश करें कि आप इससे ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इंडिया एंड इजिप्ट रीइटरेट सपोर्ट फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें नाम एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको ऐसे यहाँ से उसका एक करंट डायरेक्शन मिल जाएगा कि जो अभी जो चल रहा है नाम में, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या हम आगे कर सकते हैं नाम से रिलेटेड। तो ये ऐसे सब आप इन न्यूज़ से समझ सकते हैं। फेज 1 नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, चाइना इंडो म्यांमार बॉर्डर, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कि ये तो 26 जनवरी से संबंधित है, तो उतना कुछ। ये इंडिया मेक्स बिग कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता है उसमें भारत का कैसा एक बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के हेड हैं उनका कहना है। तो ये वो एक महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं, ये श्रीलंका इकोनॉमिक सर्वाइवल, श्रीलंका की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसे तंगी से गुजर रही थी और भारत ने कैसे उनकी मदद की, ये उसमें उनका कहना है इंटरव्यू में। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्टेट्स फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट टू इम्प्रूव फॉरेस्ट कवर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। हालांकि ये स्टेट्स की न्यूज़ है, लेकिन हमें एक राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए ये न्यूज़ भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ये जो वॉर की न्यूज़ आती है रशिया यूक्रेन की, ये हर रोज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हेडलाइन पढ़ के अगर अगर कोई जब तक एक बहुत बड़ा चेंज ना हो जा रहा हो तब तक आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट बैंक इजराइल, आपको यहाँ से ये न्यूज़ पढ़ने के पहले आपको अगर जो बेस पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मतभेद है, जो मनमुटाव है, वो उसका कारण क्या है और अभी उनकी क्या स्थिति है, वो जानने की अगर आपको वो पता है भली भांति, तो आपको इसकी बस हेडलाइन पढ़ के आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ये जो लेपर्ड टैंक्स हैं, ये एक जो यूरोप का पॉलिटिकल सिनारियो है एक, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये एक जो है जो आपके एथिक्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आगे बिजनेस में ये जो क्वार्टर की खबर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो बदलता रहेगा और इसका आप एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये जो ले ऑफ है वो क्यों ले ऑफ हो रहा है, मतलब कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को क्यों नौकरी से निकाल रही है और इसका कारण क्या है, ये आप जानेंगे तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं,
स्पोर्ट्स न्यूज़ जहाँ तक कि सिविल सेवाओं का सिविल सेवा की बात है, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि 2021 में एक सवाल, दो सवाल ज़रूर पूछे गए थे, लेकिन आप अगर कुछ सवालों के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा समय दे देंगे तो मेरे ख्याल से ये उतना वैल्यू फॉर मनी अप्रोच नहीं होगा। और इसीलिए आप कोशिश करें कि आप लगभग 45 से 50 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर जो अखबार है वो पढ़ के जो उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो निकाल के आप अगले इसमें लग सकते हैं। और यही अप्रोच है न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ने का, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए। और अगर आपको कोई शंका हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।